क्वेश्चन था एक। जी हुक्म। क्वेश्चन तो दो थे वैसे। सर एक क्वेश्चन ये था कि जब करवाते हैं इंसान के साथ ना दुआ, तो जो सर कुछ पेशेंट्स हैं जो कि शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को नहीं पता होता जब वो करवा रहे होते हैं दुआ कि ये बच्ची या बच्चा शिज़ोफ्रेनिया से गुजर रहा है। अब सर मेरे एक इंस्टीट्यूट की मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैं पिछले 18 साल से जानता हूँ। और जो है उसके ना मैंने डिफरेंट स्टेजेस देखे हैं। अभी मैं इस क्या कहते हैं सेटअप में आया भी नहीं था। ये बात है 2008 की। 2008 से मैं उसको जानता हूँ। 2009 में उसका पहला हुआ ब्रेकअप, तो ना उसके साथ वो रोई मेरे सामने। तो सारा कुछ मुझे आइडिया था कि क्या सीन था। सर रिसेंटली मेरी उससे बात हुई है, और ना वो बेचारी ना शिज़ोफ्रेनिया की पेशेंट है, ठीक है सर। और शिज़ोफ्रेनिया की जो पेशेंट्स हैं वो अपने पास से बातें बना बना के बोलते हैं, ठीक है सर। तो सर शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को कैसे डील करना चाहिए और कैसे पता चलता है कि ये शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है? अब मैं तो पिछले कुछ 14 साल से उसके साथ हूँ अटैच ना, ठीक है। लेकिन उसने मस्त हीलर्स के पेज से भी कांटेक्ट किया एक दो लोगों को। फिर उसने कुछ मुझे नाम भी बताए, मैंने वो नाम मेंशन नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन किस तरह पता चलेगा कि अगर कोई नया बंदा किसी नए बंदे से बात कर रहा है, तो किस तरह ये पता चलेगा कि अगला बंदा जो है, जो पेशेंट है, वो शिज़ोफ्रेनिया से गुजर रहा है? शिज़ोफ्रेनिया या कुछ भी डॉक्टरों ने नाम, वो तो डॉक्टरों के नाम है ना। खुद कई बार डॉक्टर्स की, साइकेट्रिस्ट की आपस में उसी मरीज़ के ऊपर राय में कुछ फ़र्क आ जाता है। उसको आप ऐसे कह लें कि कोई कह रहा होता है कि नहीं ये शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, या ये तो बाइपोलर डिसऑर्डर है, या ओसीडी सीवियर डिप्रेशन है, मैनिया है, मुख्तलिफ उसकी कह लें। लेकिन असल मसला ये है कि उसकी नफ्सियाती जो हालत है या सेहत है वो डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। नफ्सियाती तो एक बंदा जिसको पता चला है कि उसके खून में फलाना जरासीम है या कैंसर है, खुदा न खास्ता, नफ्सियाती हालत तो उसकी भी ख़राब हो जाती है। किसी का ब्रेकअप हो रहा है, बीवी उसकी छोड़ के जा रही है, या बच्चे उसके नहीं है, या खामंद उसका चीटिंग कर रहा है, उसको अचानक पता चला, नफ्सियाती तौर पे उसका भी हाल ख़राब है, ठीक है। ऐसे लोग भी मिलते हैं ना। या किसी बच्चे का, जैसे जो बचपन इसका है, फैज़ान जो बोल रहा है, उसमें वो अपने सगे बाप से या माँ से या रिश्तेदारों से जिनका खून उसके अंदर है, उनसे डिस्टर्ब है, गुस्से में है, नफ़रत में है, जिसमें भी है। तो ओवरऑल सारा एक रिएक्शन है ना उस बंदे का। नाम आप जो मर्जी रखते जाएं ना, ठीक है। आप इन सारे चक्रों में जाने की बजाय या इसके फार्मूले बनाने की बजाय, जब आपने सारों को बताना ही सूरा रहमान है, आपने बता दिया। अगर आपके दिल में ख्याल आता है कि मैं इस बंदे को दुआ करा दूँ, या वो बंदा आपसे कहता है कि मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ, कोई अपनी कहानी सुनाता है वो, या आपसे शेयर करता है, या उसकी दुख तकलीफ़ देख के आप तड़प उठते हैं कि मैं इसकी किसी तरह हेल्प करूँ। जैसे मैं बीइंग ए डॉक्टर, कई पेशेंट्स पे वो आता ही है तो उसको देख के भी मुझे पता होता है, या उसकी रिपोर्ट पहली देख के ही पता होता है कि यार ये तो बिल्कुल टर्मिनल है, और वो यंग बंदा या बंदी बैठी होती है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो दिल में तो आता है कि इसकी कोई हेल्प करूँ, किसी तरह इसको इसमें से निकालूँ या कुछ करूँ। जो मर्ज़ी आप नाम रखते रहें उसका, उसकी नफ्सियाती हालत है या मुआशी हालत है या जो भी है, आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, मंत्र नहीं। अभी एक और बच्चे ने सवाल बीच में किया हुआ है कि सर अगर अल्लाह 3 बार करके नब्ज़ के ऊपर दुआ हो सकती है, तो क्या 5 बार अली हक भी कर दिया करें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत में करें। फिर मैंने से पूछा है कि किस लिए मंत्र, नौज़ बिल्ला, ये कोई मंत्र थोड़े आपने बनाने हैं, ठीक है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एक बंदे को अगर आप बिल्कुल ही वो जा रहा है, जैसे CPR हम करते हैं, हार्ट हम दबा रहे होते हैं, अगर उनके घर वाले करीबी अजीज़ कोई देख लें कई बार, तो वो कई बार गुस्सा खा जाते हैं कि पता नहीं डॉक्टर क्या कर रहे हैं। यार ये बच्चा ज़्यादा ही जज्बाती हुआ है। तो उस हालत में आखिरी चीज़ अल्लाह है, नब्ज़ पे कर दिया ना। इसी तरह अगर कोई शिज़ोफ्रेनिया का है, लेकिन आपको शिज़ोफ्रेनिया छोड़ें, आपको ज़रा सी बात लगी है कि ये बंदा कोई नॉर्मल बात नहीं कर रहा, किसी भी बात से अंदाज़ा हो गया, या सीवियर डिप्रेशन में है, या ये परेशान है शायद किसी वजह से, या शदीद गुस्से नफ़रत में है, एग्रेशन में है,
ठीक है, या लगता है इसने नशा किया हुआ है, पता नहीं शराब ज़्यादा पी हुई है, बड़ी हाई फाई बातें कर रहा है, ऊंची ऊंची बात, जो भी आपको पता चल रहा है, तो आप उसको अगर प्यार से बस दुआ का बता देते हैं, ठीक है, या उसको यही कहते हैं अपना नाम, आपने अपने अंदर से जो दिल की पहली आवाज़ आपकी आ रही है ना, आप फार्मूला ना बनाएं, अब वो करा दें उसको, समझ रहे हैं? उस वक़्त मकसद जब आपके अंदर से उसके लिए आपकी एम्पैथी जो है वो एक्टिवेट हो रही है, तो आपके दिल में आ रहा है उसको कसीदा सुनाने का, आपके दिल में उसको उसका नाम पढ़वाने का आ रहा है, या आपके दिल में उसको अल्लाह वली दुआ कराने का आ रहा है, या सूरह रहमान, जो भी आपके दिल में आ रहा है उसे बताएं, उसके बाद बस ठीक है, छोड़ दें। अगर वो आपको दूसरे दिन चौथे दिन आके कहानियाँ सुनाता है कि वैसे मैं तो डॉक्टर जवेद साहब के साथ फुटबॉल खेलता हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मैंने तो हज़रत सर डॉक्टर जवेद के मरीज़ के दिए दुआ के ऊपर दुआ करा दिए, आपने ना इरादतन की है, ना आपका ये मकसद था, और उसकी जवेद साहब से दुआ हुई होती तो वो आपसे करता ही ना, ठीक है। इसका मतलब है वो अभी फिर रहा था, वॉन्डर कर रहा था, रब भी शायद उसकी सिर्फ मोहलत ही पूरी कर रहा है या उसके ऊपर हुज्जत पूरी कर रहा है, जो भी है। जहाँ तक ये साइकी के जो मरीज़ होते हैं, ये क्यों जाते हैं इसमें, यही होता है कि उसके अंदर सुई कहीं फंस गई होती है, या वो किसी को माफ़ नहीं कर रहा होता, या किसी बड़े के ख़िलाफ़ अपनी ही जो उसका यूँ कह लें कि बाप है, माँ है, उसके ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत या बदतमीज़ी या ख़ुद ब्लास्फेमी ऐसी हद क्रॉस करके बैठा होता है, और उसे रिजेक्ट करी जा रहा होता है कि वो मेरा है ही नहीं, माँ या बाप, मैंने रखना ही नहीं, मैंने करना ही नहीं। वो इस रेज और इस नफ़रत में वो खुद अपने गुस्से में ही गया हुआ है ना। आप उसे सूरह रहमान का ही मैसेज दे रहे हैं, माफ़ी का ही मैसेज दे रहे हैं, रहम का मैसेज दे रहे हैं, प्यार का मैसेज दे रहे हैं। अब अगला बंदा अगर उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करता, या इस हालत में ही नहीं है, या नशे वाले जो लोग होते हैं इससे आगे जो हैं, ठीक है, उन पे आप परेशान हो जाएंगे। वो भी बहुत सी कहानियाँ आपको सुनाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये शराब वाला तो फिर भी कुछ ना कुछ ज़रा कम तो हालत ठीक होती है। आइस वाले सब मैंने, अब पहले मैं चर्च वालों को देखता था, क्योंकि ये वो क्लास है जो अगर वो खुद अपनी कुव्वत इरादी से छोड़ना चाहे, वाकई छोड़ना चाहे, फिर आप उसे हेल्प करें दुआ, और उसके साथ बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल आता है, बड़े काम है जो यूँ ठीक होते हैं, लेकिन उसकी अपनी विलिंगनेस और उसकी अपनी कुव्वत इरादी चाहिए, जो नफ्सियाती तौर पे लॉस्ट हो गया हुआ है, ठीक है, उसकी अब ना इरादा है ना नीयत है, शरीयत उससे उठ नहीं रही है, ठीक है। वो अगर आपको खुद कहता है मुझे बताओ, उसे बता देंगे भाई ये कर लो, आपके दिल में अगर आता है। ऐसा भी होगा, मैं आपको बता दूं कि आपके साथ कई लोग बड़ी देर से होंगे, आपके दिल में आएगा ही नहीं उन्हें दुआ कराने का, ठीक है, आप कराना भी चाहेंगे तो फिर आपका दिल नहीं मान रहा होगा, तो वो भी ना करें ज़बरदस्त, ठीक है। अपने दिल की पहली कॉल को सुना करें। बाकी वो अगर शिज़ोफ्रीनिया वाले को आपने सूरह रहमान सुना दी, या शिज़ोफ्रीनिया वाले को आपने मायनी सुना दिया, या कुछ भी सुना दिया जो आपके दिल में आया, ठीक, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सर अगर वो मसला कर लेता तो ठीक है, सर यूजुअली नहीं करेगा। सर मसला ये है, कुछ काकियाँ ऐसी हैं, मतलब लड़कियाँ ही कहूँगा, जिनकी शादी नहीं हुई और अपनी माँओं को वो मारती हैं, हिट करती हैं, ठीक है। काफ़ी केसेस इस तरह के हैं लड़कियों के जो अपनी माँओं को मारती हैं आजकल। मैं 2 केसेस को जानता हूँ इस तरह के ना, और दोनों केसेस मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे। नहीं, वो आप तो सॉल्व कर नहीं सकते ना। हाँ जी, बेटा ठीक। बालिग लोग हैं, पहले वो ठीक ठाक होश में थे, ठीक है, जो भी उनके वजूहात बने, उनके वालदा की, वालिद की, या उनकी अपने बच्चों के, जो भी बालिग लोग हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आपको पता चलता है कि जी वैसे इसने MA किया हुआ है, वैसे ये बंदा इतना पढ़ा लिखा है, अब ये इधर को घूम गया है, ठीक है, क्या उसको उस वक्त जो इसने इल्म हासिल किया उसको नहीं पता? बचपन से वो उस माँ बाप के साथ रहा है, उसको नहीं पता कि वो उसके खैर खाई हैं, ठीक है, लेकिन किसी वजह से उसके दिल में है कि इन्होंने मेरा ख्याल नहीं किया, मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है। तो इनके अंदर घुसने का चक्कर नहीं है, आप उन्हें दुआ का मैसेज दे सकते हैं, आपका दिल करे, लेकिन आपको बीच की बात का ना पता है, ना पता करने की कोशिश करें कि ये सिचुएशन हो क्यों रही है। हाँ, अगर उसकी माँ रोती पीटती है आपके साथ कि जी मेरी तो जवान बेटा या बेटी है, उल्टा मुझे मारती है, ऐसे करता है वैसे करता है, काबू नहीं आता ये आता, तो उसे कहें जी आप अपने सास ससुर, अपने माँ बाप से दुआ लें,
अमूमन इतनी बड़े बच्चे की उम्र के वो कहते हैं जी दादा दादी नाना नानी तो मर गए हुए हैं इसके, मैंने तो उनकी बड़ी खिदमत की, या वो तो मेरे से बड़े राज़ी थे, या इसके अब्बा से बड़े राज़ी थे। तो अच्छी बात है जी, आप उनके नाम पे किसी भूखे को खाना खिलाएं, ठीक है। और अगर आपने रिज़्क़े हलाल ही खिलाया है और हलाल तरबियत दी है, ये बालिग होने के बाद इधर को आ गया है, ठीक है, तो ये इसका अपना फेल है। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई रिज़्क़े हराम तो नहीं खिलाया होगा अपने बेटे को, या नाउज़ बिल्लाह उन्होंने कोई तरबियत में तो नहीं कमी। हाँ, उनकी फैक्टर में उस माँ का रोल बहुत खौफनाक है कि वो माँ के ख़िलाफ़ बेटे को कर रही है और बेटे को कह रही है कि बाप तुम्हारा, तो माँ का रोल उसमें नेगेटिव था, ठीक है। ऐसे भी होता है कि माँ बाप दोनों ठीक हैं, औलाद ठीक नहीं, ठीक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के केस में वालदा उनको तौहीद पढ़ा रही हैं, बता रही हैं, या उनका रोल कुछ और है, लेकिन मजलूम है। और वालिद साहब बुतप्रस्त भी हैं और जालिम भी है, या जो भी वो कर रहा है, तो उन्होंने स्टैंड लिया है छोटी सी उम्र में। वो रब ने काम कुछ लोगों से लेने होते हैं ना, बड़े लोग हैं वो तो रब की अपनी कहानी है। इसमें भी मेरा और आपका कोई रोल नहीं है, ये भी तो एक काम ही आपको बताया जा रहा है। उसमें हर इंडिविजुअल केस को अगर आप कहें कि मैंने हल करना है, क्यों करना है, आपने मैसेज सिर्फ देना है। वो मैसेज अगर किसी ने, मैं आपको बता दूं जिसका काम होना है, जैसे मैंने वो एड्स वाले बच्चे का बता रहा हूँ, उसने अभी बीच में मैसेज लिख दिए हैं, ये लिख ही जा रहा है कि सर जी तुहाडी मेहरबानी ते मेरा ना किते लै दे, ठीक है, जान उसकी निकली और काकी का नाम लिख दिया है कि कोई काकी जी जो मुझे दुआ कराती थी और उन्हें पता है तो शायद हमारी शादी हो जाए, उनके घर वाले मान जाए फलाने में, तो मेरा नाम ना लै दे, कुछ करे, पता नहीं क्या लिख रहा है, मैंने थोड़ा सी पढ़ा है, ठीक है। तो बेचारे की अपनी जान पे बनी हुई है। लेकिन अब उसको कहने को मैंने 21 दिन, मेरा खुदा गवाह है कि मैंने ज़िंदगी में 2 लोगों को सिर्फ कहा। बाबा जी कहते होते थे पहले, 21 दिन भी कह देते थे, फिर फाइनल मैसेज ये है मेजॉरिटी के लिए जब वो दुआ करा रहे हो। बहुत पुराने जब आप हो जाते हैं, या आपको पता है या कुछ है, या जिन्हें इजाज़त है या कुछ जो भी, वो 21 दिन किसी खास सिचुएशन, या अब आप वो पूछने बैठे सर जी कि इनको करानी है, कोई फार्मूला नहीं, 7 दिन ही बहुत है। होना हो तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि उस बच्चे का सेकंड के 1000वें हिस्से में हो गया, खून तो वो पहले ही दे चुका था, रिजल्ट्स आने थे, तो 2-4 दिन अभी उसने सुनी है, रिजल्ट अब इस मरतबा ठीक है। जो 2 साल से वो बार बार करा रहा है, आखिरी कहीं उसने नवंबर का कराया हुआ है, नहीं है, वो पॉजिटिव है, लेकिन और कोई दवाई नहीं उसने खाई, कुछ नहीं किया, ठीक। अब अल्लाह करीम ने उस पर करम कर दिया, वो समझ रहा है मैंने दुआ जो कराई है उससे हुआ है, जो भी हुआ, या उसने दुआ कर गया ना वो, ठीक, तौबा बन गई। लेकिन वो बकायमी होशो हवास, चाहे गुनाहगार था, वो मान तो रहा है ना अपनी गलती, वो किसी और को तो नहीं ब्लेम कर रहा। एक बंदा अपनी गलती भी नहीं मान रहा, ब्लेम भी अपने मोहसिनों को करी जा रहा है, माँ या बाप को, ठीक है, या उसकी ज़हनी हालत ऐसी हो गई है। कई बार ऐसी बात होती है बेटा कि वो आजमाइश होती है उस बंदे की भी और माँ बाप की भी, ठीक है, उसमें आपने खामोशी से अपना रोल पॉजिटिव रखना होता है। आप क्या कर सकते हैं, आप जो कर रहे हैं, आपका जो प्रैक्टिकल है, आपका हमसाया है, वो अपने माँ बाप से ज़्यादती कर रहा है, आपको देखता है, आपके घर आया था, आप बहुत अच्छे हैं जी, आप बहुत अच्छे हैं, आप उसे लेक्चर देते रहे, उसको नज़र नहीं आ रहा कि आप अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, समझ तो उसे भी आना चाहिए। लेकिन कोई होगी कोई बात, उस बीच वाली बात में आपने घुस के क्या लेना है कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ। यूजुअली बड़ों के साथ बदतमीज़ी के बाद ही होता है, ठीक है। कार आप मासूमियत में जाएँ, जैसे ये बच्चा जो था, अब इसको तो नहीं पता था, ये ज़्यादा छोटी उम्र में था, यानी जब बालिग हो गया, लेकिन इसे नहीं एनालिसिस था, माँ ही मजलूम लगती थी, बाप ही जालिम लगता था, उसमें ये बाप के साथ इस लेवल की बदतमीज़ी कर जाता है, जैसे आप ब्लेसफेमी जैसे कहते हैं, कि इसका वली तो है ना बहरहाल वो, और अगर वो चलें वो किसी वजह से उसकी कोई भी ज़हनी हालत है, तो इसको नहीं पता, शायद मजजूब ही है वो, क्योंकि लाजमी नहीं होते मजजूब यही कोई नंगा ही लेटा हुआ हो, कपड़े फटे हुए पहने हो, ये नीली जैकेट टोपी शोपी पहन के नीचे बैठ जाते हैं, मतलब मजजूब का कोई पता नहीं कैसे है, वो आगे कोई भी ख्वाब सुना आगे तो आनू बांस से चाड़ दें, ठीक है। वो इन्होंने मसला भी कोई नहीं है, इन्होंने ख्वाब उससे बड़े कहोगे तो वीडियो भी दिखा देंगे, ठीक है। ये इनकी तो अपनी मस्तियाँ हैं, पेंट कोट में हो सकता है, किसी भी हालत में हो सकता है, ठीक है, कोई पता नहीं, मतलब वकील है तो आके कहे मैं फौजी हूँ, मजबूत हो सकता है, उसका अपना जज्बा, एक टुनकी में लगा हुआ है ना, वो दूसरा उसके साथ वो पीछे
वो दोनों अब किसको, वो नारोवाल में, वो शेखुपुरे में, एक बच्चों के, मशहूर बच्चों के लिए जिनको उनके घर वाले फालतू समझ रहे होते हैं, लगे ही हुए हैं ना, सारी रात बैठ रहे ने अपनी उगल की थी, वो तो एक जज़ब में है, अपने यकसुई में तो है ना वो, ठीक है। भी हो सकता वो अपनी टुनकी में लगा, तुसी एवं उन्होंने दुआवां कराई जो यार तू गलत काम करना पे, ठीक, आसान काम रख, ठीक है। हाँ आपके कोई चाहने वाला है, आपके कोलीग है, आपके सगा भाई है, बहन है, कज़न है, उसके केस में आप तड़प रहे हैं, आप वही तो मैसेज खुद कर रहे हैं, आपका रिजल्ट उसके सामने नहीं आ रहा। यूजुअली इसमें ये दुआ फिर अपने एक जगह आ जाती है ना, फिर अपने लिए नहीं होती कुछ भी, इसमें से भी ये भी फ़ायदा नहीं लेना होता कि आप पे सूरत मान सुन बह जाओ तुसी कि हुण मेरे सारे काम हो ही जान, दो बार वो भी जाता है, लेकिन वो कहता यार मेरी भी तो कोई मर्जी है, मैं भी रब हाँ, की हो गया जो तेन कड़िकी ला ही दी है, ठीक। कई बार बंदा ऐसी दुआ के चक्कर में फंस जाता है, या अल्लाह इसको छोड़ दे, हाय बेचारी, हाय बेचारी, वो बेचारी पिछे कतल करके आई होंगी, वो मजलूम दी या तुहानू फड़ लेंदी है, ये भी तो हो सकता है। तो इस वास्ते बस ठीक है, आ गई तो दुआ करा दें भाई, और इससे ज़्यादा हमारा तो कोई खुदाई दावा नहीं है, आसान आसान ही काम रखें ना। सर इस सिस्टम का ना मुझे बहुत एक ना फ़ायदा हुआ है कि अपने अपने लिए मांगने की बजाय ना मैं शुक्र पे आ चुका हूँ, अपना हर पॉइंट पे शुक्र, और अता होती जाती है, शुक्र होता जाता है, अता होती जाती है, शुक्र होता जाता है, अता होती जाती है। मांगते आप कुछ भी नहीं है, आपको हर चीज़ मिलती जाती है, और शुक्र करते जाते हैं और मिलती जाती है। तो ये एक सिस्टम का बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। वो तो ठीक है। अब वो बात कर रहे थे शुएब साहब के साथ, जो है मुझे नाम फिर भूल गया उसका, सर अमीर, हाँ जी अमीर सर, अमीर मोहम्मद जी सर, माइक दे दो तो अमीर मोहम्मद साहब वो कह रहे थे कि इंक्लूसिव एजुकेशन और बात कर रहे थे सारी, तो आप उनके सामने बैठे हुए हैं, शायद इन्होंने आपको चलते नहीं देखा, ठीक है, देखा होगा, तो मुझे नहीं पता कि आप हैंडीकैप्ड किस एज से हैं, बचपन से ही हैं? सर ये एक इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होने के बाद ना सर एक सरिया आ गया था ना गर्दन में, तो गर्दन का अल्लाह ताला ने निकाल दिया, फिर सरिया अब निकला हुआ है सर सारा का सारा। पुलिस को बुला लें या घर से किसी को बुला लें सर, डीजे वाले कहते हैं यार या तो आप आगे तो आवाज़ सुनो आपका ठीक नहीं है, या तो पैसे ले लें, या पुलिस को बुला लें, या घर से किसी बड़े को बुला लें। अब टांग मेरी पहली दफ़ा टूटी थी, एक्सपीरियंस मुझे था नहीं कि क्या करते हैं इसमें, तो मैंने कहा ना घर से कोई आएगा ना ही मैंने पुलिस को बुलाना है, आप इसको कहेंगे ये जाए जो है ना। लेकिन उन्होंने उस लड़की को बुलाया, वही मैं लेटा हुआ था वहाँ पे ना, तो वही आंखों में उसके आंसू थे, छोटा सा बच्चा था सर कार में ना, मैंने देख लिया था पहले ही, तो मैंने कहा आप जाएँ, यहाँ से आके मैं संभाल लूँगा, बस आप मुझे दुआ कीजिएगा मैं ठीक हो जाऊँ। वो तो उनका नंबर भी डीएचए वालों ने कर लिया नोट, चली गई वो। लेकिन मैंने ना उसी टाइम में जब हॉस्पिटल गया ना, जब मेरा एक्सरे हुआ तो मुझे बताया गया कि आपकी ना हड्डी जो है 2 जगहों से टूट चुकी है और एड़ी भी किरची हो चुकी है, तो ऑपरेशन होगा। मुझे था सिर्फ पट्टी करके कहते नहीं रॉड होगा। तब मैंने अल्लाह ताला को बोला, मैंने कहा माफ़ तो उसको कर दिया मैंने, रिटर्न बाद में मांगूंगा आपसे, ठीक है। तो फिर मांगा अल्लाह ताला से, फिर मैंने रिटर्न मांगा अल्लाह ताला से, फिर मिला। और ये एक्सीडेंट हुआ था मेरे 2019 में, तो फिर अल्लाह ताला से जो मांगा था वो मिला, और फिर राज खुले सामने बहुत ज़्यादा। तो जब माफ़ी का मौका, जब बदला लेने का सर जब मौका मिला ना किसी को, और जब फुल आप पावर में हो बदला लेने के लिए और आप मजलूम हो उस टाइम, तब आप जब माफ़ करते हैं ना तो फिर आपको अता होती है। ये एक मैसेज है बस सबके लिए। तो आपका ऑपरेशन होने के बावजूद आपकी चलने में भी दुश्वारी है, स्टैंड से आप चलते हैं, तो 2000 और उसके बाद आपका और अल्लाह का राज़ है, जो भी आपने अल्लाह से मांगा अल्लाह ने आपको दिया, और आप बकौल आपके वो सरिया भी निकल गया।
जो एनसीए से आप पास आउट होके निकले और आपके ख्याल में आपके था। मुझे आज भी वो दिन याद है, आप दुआ सेशन में एक दिन इसी तरह पहुंच गए थे सर्विसेज हॉस्पिटल। तो मैंने पूछा था कि आप कैसे आए हैं, तो आपने कहा बाबा मौज दरिया ने मुझे भेजा है, मैं वहाँ से आया हूँ। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ का पता कैसे चला है, क्योंकि आप, मुझे अंदाज़ा था कि आप ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के कैसे आए हैं, रैंप कैसे क्रॉस किए। वहाँ बड़ी मुश्किल से लोग पहुँचते थे और जगह का भी नहीं पता चलता था, पीछे करके खुफिया कमरा सा था। तो आपने कहा कि नहीं, मैंने ढूंढ लिया, मैं पहुँच गया हूँ। मैंने कहा अच्छा 100 बिस्मिल्लाह आ जाओ। उसके बाद फिर ये कुछ साल पहले, आई थिंक 22 में, वहीं अस्करी 11 में किसी घर में तो आज सेशन हो रहा था और आप अचानक पारिद हो गए। मैंने हंस के पूछा कि आप कैसे आ गए, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड लोगों को मैंने एड्रेस दिया था, किसी का घर था। आपने हंस के कहा कि सर मैंने खिड़की पहचानी कि ये तो मेरे घर जैसी खिड़की है और ये फ़लाँ किस्म के ब्लॉक्स में ही होगा घर। मैं घर से पैदल निकल आया इसी हैंडीकैप कंडीशन में, और मेरी अभी दूसरी गली थी तो ये मैंने गाड़ियाँ खड़ी देखी मेरे घर के करीब। मैं इधर को चलता आया हूँ तो ये लाइटिंग हुई हुई थी। मैंने पूछा मिलाद हो रहा है, मुझे आपका अंदाज़ा हो गया, ये मैं अंदर आ गया हूँ। पहुँच ही गए ना। कहने का मकसद ये है कि रब ने जब आपका मुद्दा, जब आपको जहाँ पहुँचाना था पहुँचा ही दिया ना। तो जिनके लिए आप दुआ करने की कोशिश कर रहे हैं या करा रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वो अगर नहीं करना चाह रहे तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हर बंदे की अपनी दुआ है ना अल्लाह के साथ, ठीक है। कई बार उसने ऐसी दुआ मांग दी होती है कि वो शिज़ोफ्रीनिया ही फिर उसके लिए बेहतर होता है, या वो ऐसी गलती, ऐसी चीज़ करी जा रहा होता है कि अगर शरीयत की ज़द उस पर लगे तो वो ना बचे, लेकिन चूंकि अपनी नासमझी में कर रहा होता है, इरादतन उसको नहीं होता, कोई और उसकी वजूहत होती हैं, तो उससे शरीयत उठ जाएगी ना, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड करना पड़ जाएगा। अच्छा, जो दूसरे उसको सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से भी कोई भी मजलूम नहीं होता। बहरहाल वो सारा इंटरलिंक्ड होता है, ठीक। उसके राज हैं, वो बेहतर जानता है इन सारी बातों को। अगर मैं खोलने बैठ जाऊंगा, एक मोटी बात कर दी ना कि नफ़रत हर बीमारी की जड़ है, ठीक है। नफ़रत, हसद, कीने, बुग़्ज़, बदले,